कहा जाता है कि योर फूड इज मेडिसिन एंड योर किचन इज फार्मेसी, अर्थात आपके जो भोजन है वही औषधि है और आपके रसोई घर वो औषधालय है। उसमें अगर औषधि पकता है तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ऐसा ही एक सब्जी है जिसको आप स्वाद के लिए खाते हैं, ना जाने कितने बीमारियों का इसमें इलाज है। इसका नाम है सहजन, जो आप घर में सब्जी के रूप में, सांभर के रूप में, सूप के रूप में बना करके लेते हैं, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज छुपा है। आज मैं बात करने वाला हूँ सहजन के ऊपर। सहजन आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और सब्जियों के रूप में खाते भी हैं। तो हमारे साथ आप 10 से 15 मिनट बने रहिए। मैं सब कुछ बताऊंगा, कौन कौन सी बीमारियों में कैसे आप उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से आप खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य सही रहेंगे। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वचन जीवनी में। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद स्वामी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। चलिए बात करते हैं सहजन के ऊपर। आइए सहजन को देखते हैं। इसके पत्ती है, आप लोग पहचानते भी होंगे, जानते भी होंगे। इस सहजन के पत्ती है, आप देख सकते हैं, थोड़ा ऊंचा पेड़ है। ये सहजन का पत्ती है और इसके छोटा छोटा अंगूर की तरह पत्ते हैं। और क्लोज ला के दिखा दीजिए पत्ते, इसका अच्छे से क्लोज दिखा दीजिए पूरा। ये ऊंचे पर है और भी कई सारे पेड़ हैं। आपको फल भी दिखाऊंगा, इसके पूरा फल ही दिखाऊंगा कि कितना बड़ा बड़ा होता है, कैसे, और इसका कैसे उपयोग किया जाता है। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अगर बोटनिकल नेम की बात करें तो इसको मोरिंगा ओलाइफा बोलते हैं। इसके कई नामों से जाना जाता है। कहीं सहजन बोलते हैं, संजना बोलते हैं, शोभांजन बोलते हैं, इसको मुनगा बोलते हैं, मोरिंगा बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ड्रमेस्टिक बोलते हैं, मोरिंगा ट्री बोलते हैं। तो इस तरह से इन नामों से जाना जाता है। अगर इसके रस, गुण, वीर्य, विपाक के बारे में बात करें तो इसके रस कट्टु और तिक्त होता है, जो कफ और वात को संतुलित करता है। इसके गुण है लघु और रुक्ष होता है। इसके वीर्य उष्ण होता है, जो गर्म होता है, जो इसीलिए दर्द में उपयोगी है। अगर जिनको पित्त का समस्या रहता है वो इसका उपयोग किसी वैद्य या डॉक्टर से सलाह लेके ही करना चाहिए, क्योंकि गर्म प्रवृत्ति होता है इसका, इसीलिए। और इसके विपाक कट्टु माना गया है। इस तरह से पाचन में बहुत ही उपयोगी माना जाता है कट्टु रस। तो ये इसका विपाक कट्टु है। अगर इसके वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसके पत्ते में प्रोटीन, फाइबर, विभिन्न विटामिन, खनिज, एंटी ऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये तब निर्भर करता है ये किस प्रकार का पौधा है, मिट्टी, हवा, पानी, इसके ऊपर ये निर्भर करता है, कैसे मौसम में है। अगर बहुत रोड पर है तो उसमें गाड़ियों के धुआं, धूल इस प्रकार के जाता है तो इसका गुण कम हो सकता है। कैसे आप इसको सुखा रहे हैं, कैसे पीस रहे हैं, किस तरह से इसको बना रहे हैं, किस अनुपात में ले रहे हैं, इसके ऊपर इसका गुण धर्म निर्भर करता है। तो हर सहजन में एक तरह के गुण नहीं होते हैं, ये आपसे मैं पहले बता देता हूँ।
क्योंकि अगर रोड से आप तोड़ के ला रहे हैं तो उसमें धूल धुआं इतना पोल्यूशन हो जाता है कि उसका गुण आधा खत्म हो जाता है। तो अगर नेचुरल जगह में है, नेचुरल इन्वायरमेंट में है, अच्छा उसकी मिट्टी है, हवा है, पानी है, तो वो बहुत गुणकारी होगा, बहुत ही उपयोगकारी होगा, बहुत ही प्रभावशाली होगा। अगर कहीं ऐसे जगह पर होगा तो वो उतना गुणकारी नहीं होगा। अब इसके बात करते हैं कि ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो इम्यूनिटी में कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। आइए अब समझते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों में कैसे उपयोग कर सकते हैं। इसके फल में तो गुण है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके पत्तियों में गुण पाया जाता है। जैसे मैंने बोला कि इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, आयरन, ये सब कुछ इसके पत्तियों में पाए जाते हैं। आप लोग ज़्यादातर इसके फल का उपयोग करते हैं, जैसे सब्जी बनाते हैं, सब्जी बना करके आप उपयोग करते हैं, इसके सांभर बनाते हैं, सूप बनाते हैं। हॉस्पिटलों में तो इसका सूप दिया जाता है पेशेंट को, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। चाहे घुटने की दर्द हो, चाहे कमर की दर्द हो, चाहे किसी प्रकार के शरीर में जब दर्द होता है तो इसके सूप दिया जाता है। सूप बहुत ही फायदेमंद है। इसका सूप कैसे बनाया जाता है? इसके सहजन को ले आइए और इसके छोटे छोटे कट करके बॉयल कर दीजिए। बॉयल करके किसी मलमल के कपड़े में रख लीजिए और उसको मसल दीजिए। मसल करके और इसको निचोड़ लीजिए इसका रस, या तो फिर मिक्सी में पीस के निचोड़ के और इसका जीरे से तड़का लगा दीजिए। और तड़का लगा करके आप इसका सिंधा नमक डाल करके सूप पी सकते हैं। इसके अगर आपको सब्जी का उपयोग करना है तो आप मसाले तेल का ज़्यादा उपयोग मत कीजिए। इसको अच्छे से स्टीम कीजिए। स्टीम करके आप थोड़ा सिंधा नमक डालिए, थोड़ा काली मिर्च डालिए और आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तेल मसाला डाल देते हैं तो तेल मसाला का स्वाद आता है, सब्जी का स्वाद नहीं आता है, इसका नेचुरल स्वाद नहीं आता है। सिर्फ तेल मसाला मिर्ची का सिर्फ स्वाद आता है। आपको जब इसका नेचुरल स्वाद लेना हो तो बॉयल करके स्टीम करके आप नमक थोड़ा सा डालिए, सेंधा काली मिर्च थोड़ा सा ले लीजिए और ऐसे खाइए। बहुत ही गुणकारी होगा, बहुत ही लाभकारी होगा। इसको चाहे आप जिनको हड्डी कमजोर है, जिनके घुटने में दर्द है, उसके लिए तो ये रामबाण माना जाता है। इसको आप उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, विटामिन डी है। तो बहुत ही ये हड्डियों के लिए रामबाण है, तो आप उपयोग कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि अच्छे जगह से आप ले आइए, ना कि कहीं रोड पर है, कहीं ऐसे जगह है जहाँ गंदगी हो, वहाँ से आप मत ले आइए। आप अच्छे प्राकृतिक जहाँ सुंदर वातावरण है वहाँ से सहजन का फली ले आइए। इसके पत्ते का उपयोग कैसे करना है? जैसे इसके पत्ते हैं तो आप पत्तों को क्लोज दिखा दीजिए। पत्ते को आप इस तरह से आप एक एक पत्ते को ऐसे ले आइए, ला करके छाया में आपको सुखाना है। इसको धूप में नहीं सुखाना है। इस तरह से आप इन पत्तों को धो करके छाया में आप सुखाएंगे। छाया में सुखा करके और फिर आप चाहे तो खरल में कूटिए। बहुत लोग मिक्सी में पीसते हैं, तो मिक्सी में पीसने से क्या होगा कि इसका गुण जल जाता है। अगर खरल में कूट करके छान करके अगर कपड़े से छान देते हैं तो एक बारीक हो जाएगा। और जब बारीक हो जाएगा तो आप इसके या तो पानी के साथ लीजिए या फिर शहद के साथ लीजिए, जैसा आपकी प्रकृति है। प्रकृति पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। आपका वात प्रकृति है,
पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। इसीलिए किसी वैद्य के सलाह जरूर लेना चाहिए। वो नाड़ी चेक करते हैं तो पता चलता है कि आपका वात प्रकृति है, कफ प्रकृति है, तो आप उस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो इसके पत्ते को आप अच्छे से सुखा लीजिए, पीस लीजिए, छान लीजिए। अगर आपको, जैसे मैंने बताया था पहले, अगर आपके घुटने में दर्द है तो 1 चम्मच पानी के साथ नॉर्मल लीजिए, आपके घुटने में आराम आने लगेगा, हड्डियां आपके मजबूत हो जाएंगी, मसल मजबूत हो जाएंगे, तो आपके धीरे धीरे दर्द से राहत मिलेगा। अगर आपके पाचन सही नहीं है तो आप पाचन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पाचन के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसका स्वभाव जो है, इसका रस है वो कट्टू है, तो कट्टू रस पाचन के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो आप पाचन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं।